एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्टडी HRM बाय दिशा चतुर्वेदी पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर प्रैक्टिस सेट नंबर 5। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ का टाइमली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज A. Technical skill, B. Human skill, C. Conceptual skill and D. None of these। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के लिए कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ह्यूमन स्किल। जैसा कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैनेजमेंट को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसी तरीके से इन मैनेजर्स को जिन स्किल्स की ज़रूरत होती है उन स्किल्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं वो बेसिकली लोअर लेवल के मैनेजर्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उनको डायरेक्टली ऐसे एम्प्लॉयज़ को, ऐसे इंडिविजुअल्स को सुपरवाइज़ करना होता है जो डायरेक्टली किसी जॉब पर टेक्निकल वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिस वजह से इन वर्कर्स को सुपरवाइज़ करने वाले मैनेजर्स को भी टेक्निकली साउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात आती है मिडिल लेवल के मैनेजमेंट की। जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, और उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वो ह्यूमन कनेक्शंस होता है, और उसको डील करना होता है ह्यूमन स्किल्स के साथ में। सो जो ह्यूमन स्किल्स होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के लिए होती है। इसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बनाना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज़ क्रिएट करना, ऑर्गेनाइजेशन की जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको समराइज़ करना, उनका एनालिसिस करना और उनके लिए सॉल्यूशन निकालना। सो इन सारी चीज़ों के लिए टॉप लेवल मैनेजर्स को कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में साउंड होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथॉर्न स्टडीज़ लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए. साइंटिफिक मैनेजमेंट, बी. वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, सी. हेनरी फय्यूल एंड डी. ह्यूमन रिलेशंस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाथॉर्न स्टडीज़ ने किस चीज़ के डेवलपमेंट में मदद की। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ह्यूमन रिलेशंस। 1924 से 1932 के बीच में शिकागो की जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी के जो हाथॉर्न प्लांट था उसमें डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए, ये जानने के लिए कि किस तरीके से जो वर्कर्स हैं उनका बिहेवियर, उनकी प्रोडक्टिविटी अलग अलग वर्क सिचुएशन में अलग अलग पाई जाती है। सो जो हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स ने ह्यूमन रिलेशंस की नींव रखी। हाथॉर्न में जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए थे उनमें से इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एंड बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम आदि कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरकास्टिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन A. Developing a business, B. Providing adequate information for exercising effective control, C. Helping the management executives in effective coordination and D. All of the above। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फोरकास्टिंग होती है उसके थ्रू किन किन चीज़ों में मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फोरकास्टिंग का मतलब होता है किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में पहले से जानकारी लेना, पहले से उसको एस्टिमेट करना, पहले से उस फ्यूचर इवेंट के बारे में आइडिया लगाना, इंफॉर्मेशन गैदर करना। सो फोरकास्टिंग
टेक्निक के थ्रू मैनेजर्स अपने बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ जो फोरकास्टिंग टेक्निक होती है वो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होने की वजह से इफ़ेक्टिव कंट्रोल करने में आसानी होती है मैनेजर्स को। मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके साथ में इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं मैनेजर्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ स्टेप इन प्लानिंग? A. Determination of objectives for the organization. B. Forecasting. C. Decision making. And D. Welfare activities. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लानिंग फंक्शंस के अंतर्गत दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन नहीं आता। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, वेलफेयर एक्टिविटीज़। प्लानिंग करते वक्त सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। उसके बाद में फ्यूचर इवेंट्स को फोरकास्ट किया जाता है एंड उस फोरकास्टिंग के आधार पर डिसीजन मेकिंग की जाती है एंड डिसीजन मेकिंग के बाद में ही प्रॉपरली प्लान को ऑपरेट करने की तैयारी की जाती है। बट जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं वो प्लानिंग फंक्शन के अंतर्गत नहीं आती। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, वेलफेयर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इवेल्युएट्स द जॉब नॉट द जॉब होल्डर? ऑप्शन ए, जॉब इवेल्युएशन। बी, जॉब डिस्क्रिप्शन। सी, जॉब स्पेसिफिकेशन। डी, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी पर्टिकुलर जॉब को इवेल्युएट किया जाता है, ना कि उस जॉब पर वर्क करने वाले इंडिविजुअल को। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन जॉब की वर्थ पता करने की प्रोसेस है, यानी इससे जॉब की वैल्यू पता की जाती है। जॉब को इवेल्युएट किया जाता है कि जॉब कितनी बेनिफिशियल, कितनी इम्पॉर्टेंट, कितनी वर्थफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजर्स कैरी आउट द फंक्शन ऑफ। इस क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शंस में से आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन मैनेजर्स के फंक्शंस को डिनोट करता है। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, पोस्ट कॉप। मैनेजर्स के फंक्शंस को डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपनी अपनी तरीके से डिफाइन किया है, जिसमें से लूथर ब्यूलिक के द्वारा दिया हुआ पोस्ट कॉर्प काफ़ी फेमस है, जिसमें पी डिनोट करता है प्लानिंग को, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग एंड सी ओ दैट मीन्स कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is prepared on the basis of job description? A, job specification. B, job description. C, both A and B and D, none of these. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर क्या प्रिपेयर किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि जो जॉब होल्डर होगा, यानी जॉब को जो ऑक्यूपाई करेगा, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो एक पर्सन में पर्टिकुलरली क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हों, इसकी जानकारी जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू लगती है। जिस तरीके का जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, यानी जो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, जॉब के जो वर्क कंडीशंस होती हैं, जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उस जॉब को ऑक्यूपाई करने वाले पर्सन्स की क्वालिटीज़ डिसाइड की जाती हैं। सो जॉब स्पेसिफिकेशन इज़ प्योरली डिराइव्ड फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी एग्जीक्यूशन इज डन एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? ए, मिडल, बी, टॉप, सी, लोअर एंड डी, नन ऑफ दी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा मैनेजरियल लेवल है जो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, मिडल लेवल। जैसा कि इससे पहले भी आपको बताया गया है कि जो
3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, उसमें अलग अलग लेवल पर मैनेजर्स का अलग अलग वर्क होता है। जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट होता है वो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है वो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है यानी कि बनाता है, जबकि मिडिल लेवल का मैनेजमेंट उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए मिडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, simplest method for job evaluation in which job are arranged from highest to lowest order in terms of their value or merit to the organization. A. Paired comparison method, B. bars, C. ranking method and D. MPO. इस क्वेश्चन में जॉब इवैल्यूएशन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनमें से पूछा गया है कि वो कौन सा मेथड है जो प्योरली हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में ऑर्गेनाइजेशन में जो वैल्यू है जॉब्स की उसके अकॉर्डिंग रैंक कर देता है जॉब्स को, और जो कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी रैंकिंग मेथड। जैसा कि क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जॉब्स को एक रैंकिंग दे दी जाती है, जिस वजह से इसको रैंकिंग मेथड कहते हैं। जॉब इवैल्यूएशन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड जॉब इवैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स को जानने के लिए आप आई बटन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अच्छे से जॉब इवैल्यूएशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process in which candidates for employment are divided into 2 classes, those who are to be offered employment and those who are not, is A. transfer, B. selection, C. recruitment and D. placement. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस प्रोसेस के बारे में बताइए, उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक वो जिनको कि एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया जाता है और दूसरा जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड्स है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रिसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।